गुरु माता सुदीक्षा तविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत जी प्यार कहना धन निरंकार जी। सत्संग की महिमा, सत्संगत जी सत्संग की महिमा, सत्संग का गुणगान जितना ही गाओ उतना कम है, कम है, कम है। सत्संगत जी जितना जितना हम सत्संग में जाते हैं, साथ साथ संगत करते हैं, साथ संगत की सेवा करते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं, सद्गुरु का निरंकार की महिमा करते हैं, तो साथ संगत हमारी भक्ति परवान होती है। सत्संगत अब सत्संग की महिमा, सत्संगत जी एक व्यक्ति हर रोज सत्संग में आता है, पर सत्संगत जी वो बहुत टाइम से आ रहा था सत्संग, पर सत्संग में आने के बाद भी उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। तो वो मन उदास करके और किसी से पूछने लगा, किसी संत से, कि मैं सत्संग में तो आता हूँ पर मेरा मन नहीं लगता है, तो मैं क्या करूँ। तो ऐसे लगता है कि मैं ये सत्संग छोड़ दूँ। तो सत्संग जी उस संत महात्मा ने उसको समझाया कि सत्संग में आने से, सत्संग अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे आएगा, पर सत्संग में आने से हमें संतों का संग मिलता है, पक्कों का संग मिलता है। तो सत्संग जी हमारी जो खराब आदतें हैं, झूठों का संग है, वो दूर हो जाता है सत्संग। अगर हम संतों का संग करते हैं, सत्संग में नियमित रूप से आते हैं सत्संग, तो सत्संग जी हम कम से कम अच्छी संगत में तो रहेंगे और बुरी संगत से बचे रहेंगे। सत्संग जी वो एक एग्जाम्पल भी आया, सुनने में आया कि एक अंधे व्यक्ति को अगर जाके फूलों के बगीचों में जाके उसको छोड़ दो, तो सत्संग जी वो उस फूलों को देख तो नहीं सकता, पर सत्संग जी कम से कम वो फूलों की सुगंध को महसूस तो कर सकता है। सत्संग जी ऐसे ही एक पत्थर को अगर पानी में डाल दो, तो सत्संग जी वो पत्थर पिघलेगा नहीं, पर सत्संगत जी कम से कम वो सूरज की गर्मी से, सूरज की तपती धूप से, सूरज की तपती धूप से तो बच पाएगा। तो सत्संग जी कहने का मतलब यही है कि सत्संग में नियमित रूप से आने से तो हमें धीरे धीरे हमें सब समझ में आता है। क्योंकि कहीं होता है कि अभी हमारे पुराने जन्मों के जितने भी हमने जन्म लिए हैं योनियों में, तो उसके लिए हमें धीरे धीरे करके हमारे अंदर ज्ञान की रहमत होती है। तो सत्संग जी एक साथ तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे जैसे गुरु की रहमत होती है, गुरु की बरसात होती है, नियमित रूप से हम संतों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, और सत्संग में जो भी संतों के वचन आते हैं उस वचन को हम धारण करते हैं, तब जाके हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो सत्संगत जी सत्संग में आने का मतलब है कि अपने आप को सुधारना, और सत्संगत अपने आप को सुधारने का मतलब किसी बड़ी सेवा से कम नहीं है सत्संग। क्योंकि सत्संग नियमित रूप करने से हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वाले विकार चले जाएंगे। तो अगर हम अपने आप में बदलाव करते हैं तो सत्संगत इससे बड़ी सेवा और कोई हो ही नहीं सकती। सत्संगत तो सबसे पहले खुद को सुधारने का ये सत्संग है सत्संगत। तो इसलिए सत्संग कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। और सत्संगत या समय के सद्गुरु तो हर पल हर घड़ी हमें यही चेतन कर रहे हैं कि विस्तार असीम की ओर विस्तार करना है, सत्संग का विस्तार करना है, सिमरन का विस्तार करना है, सेवा का विस्तार करना है। सत्संगत जी ये विस्तार कब होगा? जब हम शुरुआत करेंगे, सत्संग में आएंगे, गुरु संतों के वचन सुन के, गुरु का वचन सुन के उसको अपने जीवन में उतारेंगे सत्संगत। तो जितना जितना हम सत्संग सुनेंगे, सत्संगत करेंगे, गुरु का गुणगान करेंगे सत्संगत, तभी जाके हमारे जीवन में बदलाव आएगा। सत्संग जी वो भक्ति रचना भी दासी को याद आ रही है कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, पापी के पाप भी
पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, पापी के पाप भी पावन हो जाते हैं। सत्संग जी, सत्संग की जितनी महिमा करो, जितना गुणगान करो, उतना कम है। सत्संग जी, सत्संग वो गंगा है, इसमें आने से पापी के पाप धुल जाते हैं। सत्संग जी, कितने ही क्यों न पाप किए हो सत्संग जी, पर इस गुरु के दर पे आने से, सत्संग पे आने से वो सारे पाप हमारे धीरे धीरे करके धुल जाते हैं सत्संग। तो इसलिए इस सत्संग की गंगा में हमें डुबकियां लगाते रहना चाहिए, नियमित रूप से सत्संग का आनंद लेना चाहिए सत्संग जी। और सत्संग जी, सत्संग को कभी मिस नहीं करना चाहिए सत्संग जी। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, पापी के पाप भी पावन हो जाते हैं। अगर हम नियमित रूप से सत्संग में आएंगे तो जो हमारे पाप किए हुए हैं वो कट जाएंगे और हम पावन हो जाएंगे। और सदगुरु के चरणों में समर्पित होकर सत्संग, यही अरदास, यही प्रार्थना कि सभी का जीवन हमेशा भक्तिमय हो और सेवा सत्संग सिमरन की सतगुरु सभी को भरपूर भरपूर रहमतें दे रहे हैं और ऐसे ही देते रहे। और यही अरदास, यही विनती कि ऐसे ही ताउम्र अपने चरणों से लगाए रखना, अपना बनाया है, अपना बनाए रखना। प्यार से कहना, धन निरंकार जी, धन निरंकार संतो।